अस्सलाम वालेकुम बेटा। हम क्लास 11th का जो मैथ है नेशनल बुक फाउंडेशन उसकी आज इंशाल्लाह हम चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.4 जो है ये हम करेंगे। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। यानी एक कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म के अंदर कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो पहले हम इसके जितना भी बेसिक कंसेप्ट है ना वो पहले हम सीखते हैं, तो फिर हम आसानी के साथ जो है इन कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में चेंज कर लेंगे। तो ये जो पोलर फॉर्म का क्वेश्चन है ये आपका एक मस्ट पेपर में जो है वो शॉर्ट में इंशाल्लाह जो है वो आ जाता है। तो पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक इसका सीखेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ जाएंगे और मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने की इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे आज। तो सबसे पहले आपको ये बताता हूँ कि हम कम्प्लेक्स नंबर कोई भी होता है उसको z इज इक्वल टू हम x प्लस आयोटा y इसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं। थोड़ा सा प्रीवियस मैं दे देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल z इज इक्वल टू 3 प्लस 2 आयोटा हो गया, इसमें ये रियल पार्ट हो गया, ये इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो जब कम्प्लेक्स नंबर को हम इस तरह लिखते हैं तो इसको हम बोलते हैं, इसके रेक्टेंगुलर फॉर्म है इसकी, या कार्टेशियन फॉर्म है इसकी। तो जब हम इसको जो है किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को कार्टेशियन से कन्वर्ट करेंगे तो वो हमारा पोलर फॉर्म होगा। तो पोलर फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये थोड़ी सी बेसिक चीज़ें आपने याद रखनी है। यहाँ पे x की वैल्यू जो होती है वो प्लस में होती है, इस साइड पे x की वैल्यू जो होती है वो आपके पास माइनस में होती है, और यहाँ पे आपके पास y की जो वैल्यू होती है ऊपर प्लस में होती हैं, और नीचे y की वैल्यू आपके पास यहाँ पे माइनस में होती हैं। अच्छा, आपके पास कोई जैसे देखें ना ये 3 और 2 है, तो इसका मतलब होता है x आपके पास 3 है और y आपके पास 2 है। इधर आप लाइनिंग लगा लेते हैं, x इधर आ जाता है फॉर एग्जांपल, y इधर आ जाता है, तो फिर आप यहाँ से और यहाँ से इधर पॉइंट बनेगा ये। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक इस तरह लाइन ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। और ये जो लाइन होती है ये हमारे पास एक्स एक्सिस के साथ यहाँ पे क्या बनाती है, एंगल थीटा बनाती है। और अब यहाँ पे अगर ट्रायंगल पूरी करें तो ये हमारी साइड बनती है एक्स, और ये जो हमारा हिस्सा बनता है ये आ जाता है हमारे पास वाई, और यहाँ पे आ जाएगा आर। लेकिन जब आप पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे तो आपके पास यहाँ पे किस तरह आपने चेंज करना है पोलर फॉर्म के अंदर किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को। यहाँ से आप पहले यहाँ से देखें, हम निकालते हैं इसका फॉर एग्जांपल साइन थीटा। तो आपके पास यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास किसके इक्वल बनती है, साइन क्या होता है आपके पास, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपोटेन्यूज होता है। तो आप यहाँ पे अगर साइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो आपके पास साइन थीटा क्या बनता है, साइन बनता है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है आपके पास, वाई है, और डिवाइडेड बाय आपके पास हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या है, आर है। तो इसको अगर क्रॉस करें तो y इज इक्वल टू आपके पास क्या बन जाएगा, r और साइन थीटा बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर मैं क्या करता हूँ, इसमें से ट्रायंगल में से cos थीटा निकालता हूँ, तो यहाँ पे मैं जब लिख लेता हूँ cos और थीटा, जब cos थीटा निकालेंगे तो वो आएगा बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो बेस है x आपके पास, हाइपोटेन्यूज है आपके पास r, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें इसके साथ, तो ये जब यहाँ पे r आ जाएगा तो यानी आपके पास x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, आर और कॉज आपके पास थीटा बन जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास आ गई वैल्यू। अब हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है रेक्टेंगुलर फॉर्म में वो क्या होता है, आर जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई होता है हमारे पास। अब यहाँ पे हम जेड की जगह क्या लगा देते हैं, यानी जेड, उसी तरह एक्स की जगह हम वैल्यू लगा देते हैं, क्या आई है, आर आ गया, और यहाँ पे आ गया आपके पास साइन थीटा आ गया, प्लस आयोटा आप ऐसे लिख लें। वाई आपके पास क्या आ गया, सॉरी ये उलट लिख दिया ना, ये वाई की होगी, ऐसे आपके पास आएगी। एक्स की वैल्यू है आपके पास आर, और कॉज आपके पास थीटा आ गया, और प्लस नेक्स्ट आ गया प्लस, आगे आ गया आयोटा, और y की वैल्यू क्या है, आर साइन थीटा। ये बन गया आपके पास आर और साइन थीटा बन गया। अच्छा, यहाँ से आपके पास z जो आएगा वो क्या आ जाएगा, z इज इक्वल टू आ जाएगा आर, और ये कॉमन आ जाता है, आर इसमें भी है इसमें भी है, आर को कॉमन ले लेंगे, बाकी आएगा आपके पास कॉस थीटा, प्लस आ जाएगा आयोटा आपके पास, और साइन थीटा आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो हमारे पास फॉर्म बन गई है ना, इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म कहते हैं। अब इसमें आपने दो चीज़ें समझनी है, आपने आर कैसे फाइंड करना है और आपने थीटा कैसे फाइंड करना है, और ये क्या होता है। आर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके ऊपर देखें ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में पैथागोरस थ्योरम लगाते हैं। वो क्या होता है आपके पास, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास आ जाता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के।
तो इसमें हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या है, आर है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा आर का स्क्वायर, और बेस आपके पास क्या है, एक्स है, यहाँ पे आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर, और परपेंडिकुलर क्या है, वाई स्क्वायर हो गया आपके पास। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो दोनों साइडों पे हम ले लेंगे स्क्वायर रूट, इधर भी स्क्वायर रूट ले लेंगे, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और प्लस आपके पास आ जाएगा वाई स्क्वायर, और यहाँ पे भी हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो आर इज इक्वल टू आपके पास क्या बन जाएगा, एक्स स्क्र प्लस आपके पास बन जाएगा वाई स्क्र। तो जब हम आर फाइंड किया करेंगे तो फिर हमने ये फार्मूला यूज़ करना है, इसमें हमने ये यूज़ किया करेंगे। अब यहाँ पे रह गया थीटा। अब थीटा देखें यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो आपके पास थीटा की वैल्यू होती है ना, वो हम इस तरह हमेशा लेते हैं, यानी आपके पास ये वैल्यू काउंटर क्लॉकवाइज होती है। देखें जिस साइड पे घड़ी अपोजिट घूमती है ना ऐसे, इसको काउंटर क्लॉकवाइज कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे एंगल जो होता है वो पॉजिटिव होता है, तो ये थीटा जो होता है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है ऐसे, ठीक है। और अगर आप इस तरह एंगल किसी को लेते हैं वो आपके पास क्लॉकवाइज होता है, वहाँ पे एंगल नेगेटिव होता है आपके पास। एक बात ये, अब ये थीटा क्या चीज़ है, थीटा इज इक्वल टू, इसको हम लिखेंगे स्मॉल ए आर जी आर्गूमेंट, और जेड, जेड क्या चीज़ होगी, कम्प्लेक्स नंबर जो होगा उसका आर्गूमेंट, यानी दूसरे अल्फाज में आर्गूमेंट क्या चीज़ होगी, वो थीटा होगा। सिर्फ हमने क्या लिखा होगा, जो थीटा की वैल्यू होगी ना, उसको हम क्या बोला करेंगे, आर्गूमेंट, स्मॉल ए आर और जी आपके पास आ जाएगा, स्मॉल ए आर और जी, आर्गूमेंट जेड। अब ये जो आर्गूमेंट ऑफ जेड होता है ना, यानी उस कम्प्लेक्स नंबर का एंगल हुआ करेगा, ठीक है। जैसे ये कम्प्लेक्स नंबर है, इसका एंगल फाइंड करेंगे, इसको आर्गूमेंट जेड। अब ये जो आर्गूमेंट जेड है ना, वो कैसे फाइंड किया करेंगे, थीटा कैसे फाइंड किया करेंगे हम, थीटा इज इक्वल टू हम फाइंड किया करेंगे, हमारे पास आ जाएगा टेन इनवर्स, और हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा वाई बाई एक्स का मॉड, ठीक है, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू, ये मॉड बोलते हैं। मॉड का मतलब होता है उसका आंसर हमेशा प्लस में आता है। हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको ये ज़्यादा बेहतर और आसानी के साथ बात समझ आ जाएगी, ठीक है। तो इस थीटा को फाइंड करने के लिए हम इसको यूज़ किया करेंगे, और थीटा क्या चीज़ होगी, आर्गूमेंट जेड होगा। अब ये आर्गूमेंट जेड जो होता है ना, इसकी एक वैल्यू नहीं होती, इसकी बेशुमार वैल्यू होती है आपके पास, ठीक है। लेकिन एक स्पेशल केस आएगा हमारे पास, उस स्पेशल केस को हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल आर्गूमेंट, ठीक है। एक हमारे पास वैल्यू आ जाएगी जो है पी आर आई एन, मुझे पता नहीं, अब स्पेलिंग में भूल गए, प्रिंसिपल वाला जो भी है, प्रिंसिपल आर्गूमेंट हो, ठीक है, आपके पास उसको हम कैपिटल जो है वो ए के साथ लिखेंगे। तो प्रिंसिपल आर्गूमेंट जो होगा वो हमारे पास क्या चीज़ हुआ करेगी, प्रिंसिपल आर्गूमेंट वो ऐसी वैल्यू होगी आपके पास थीटा की, वो वाली वैल्यू जो आपके पास माइनस पाई से जो है वो बड़ी होगी और लेस इक्वल होगी पाई के, उस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, उसको आर्गूमेंट, प्रिंसिपल आर्गूमेंट हम बोला करेंगे। ये भी याद रखना है आपने, ठीक है। ये बेसिक की पॉइंट्स हैं, इसके बगैर डायरेक्ट एक्सरसाइज पे जाएंगे तो बात समझ नहीं आएगी। तो ऐसी थीटा की वैल्यू, यानी हम जब थीटा निकालेंगे ना इस फार्मूले के मुताबिक, तो जब इस फार्मूले के मुताबिक थीटा निकालेंगे तो उस थीटा की वैल्यू देखा करेंगे हम, प्रिंसिपल आर्गूमेंट आई है ये नहीं, अगर वो नहीं आएगी तो हम वो प्रिंसिपल आर्गूमेंट निकाला करेंगे, ठीक है। अब वो प्रिंसिपल आर्गूमेंट कैसे निकालेंगे, वो क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा ना, आपको वहां पे बताऊंगा कि हमने कैसे लिखना है। सिर्फ आपने ये रखना है कि आपके पास जो प्रिंसिपल आर्गूमेंट होता है उसकी वैल्यू जो है वो बड़ी होती है माइनस पाई से, और या पाई होती है या इससे छोटी होती है, इसके दरमियान में लाई करती है। और जो प्रिंसिपल आर्गूमेंट होता है इसकी यूनिक वैल्यू होती है, एक ही वैल्यू होती है। ये चीज़ें आपको ऑब्जेक्टिव में काम आएंगी, ठीक है। ये वाला हो गया, या हम ये कैसे फाइंड करते हैं, क्लियर हो गया। तो जब भी हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया करेंगे किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को, तो हमें ये यूज़ होगा। इसमें हमें चाहिए होगा आर, आर हमने कैसे निकालना है, इस तरह से। फिर उसमें हमें यूज़ करना पड़ेगा थीटा, थीटा हम किस तरह निकालेंगे, टेन इनवर्स वाई बाई एक्स के यूज़ करके। और फिर उसमें से देखेंगे कि ये प्रिंसिपल आर्गूमेंट बन रहा है या नहीं बन रहा। अगर नहीं बन रहा होगा तो हम उसको प्रिंसिपल आर्गूमेंट में कन्वर्ट करेंगे। तो ये था हमारा बेसिक कंसेप्ट, जो हमने पोलर फॉर्म, जब किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को हमने पोलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। अब देखें, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, राइट द कम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। ये जो लिखा हुआ है ना आपके पास, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये आपका रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखा हुआ है। इस रेक्टेंगुलर फॉर्म को हमने कन्वर्ट करना है किसके अंदर, पोलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे ये देखें, ये इसको कॉम्प्लेक्स नंबर को नाम दे दिया, फॉर एग्जांपल z इज इक्वल टू 2
प्लस आयोटा 2√3 आ गया। अच्छा, जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास ये आना चाहिए z इज इक्वल टू आर, और यहाँ पे आना चाहिए आपके पास कॉज थीटा, और प्लस आपके पास आयोटा साइन थीटा, ये आना चाहिए। तो फिर हमारे पास वो कॉम्प्लेक्स नंबर में चेंज हो जाएगा। अच्छा, इसको ना हम ऐसे भी लिखते हैं, z इज इक्वल टू ई की पावर आयोटा थीटा बी लिखते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं आइलर, ठीक है, फार्मूला, या आइलर आइडेंटिटी। आइलर फार्मूला बोलेंगे इसको, या आइलर आइडेंटिटी भी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ये जस्ट आपने याद रखना है, हम क्योंकि किसी क्वेश्चन के अंदर हम इसको यूज भी करेंगे। अच्छा, इसको हमने पोलर फॉर्म में चेंज करना है। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, आर चाहिए। आर क्या चीज़ होती है, आर इज इक्वल टू, किसके इक्वल होता है, आर। आर लिख लें, और या इसको हम जेड मॉड भी लिख लेते हैं, इज इक्वल टू। तो आर को हल करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, आपको ज़रूरत होती है, ये देखें अभी हमने किया था एक्स स्केयर और प्लस वाई स्केयर की ज़रूरत होती है। अब क्वेश्चन में आपने ये देखना है कि आपका जो है एक्स क्या है, ये जो वैल्यू होती है इसको एक्स बोलते हैं। एक्स आ गया आपके पास 2, और ये आ गया आपके पास 2 का स्क्वायर प्लस वाई आपके पास है। अयोटा के छोड़ के बाकी जो वैल्यू होती है उस वैल्यू को हम वाई बोलते हैं, तो अयोटा के छोड़ के बाकी वैल्यू ये बन रही है। अच्छा, अब देखें, ये हमने x की वैल्यू लगा ली, ये हमने y की वैल्यू लगा ली, और इसके ऊपर हमारा जो स्क्वायर रूट है वो हमारा ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास r इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर हो गया 4, और प्लस ये देखें, यहाँ पे आपके पास 2 का जो स्क्वायर होगा 4 होगा, 4 को इससे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा आ जाएगा 12। तो यहाँ पे अगर मज़ीद हल करें तो ये कितना बन गया, ये बन गया 16 स्क्वायर रूट, और 16 स्क्वायर रूट का आंसर आपको पता है ये 4 होता है, ये हमारा आ गया आर। ठीक है, तो पहले हमें क्या चाहिए था, आर चाहिए था, वो हमने फाइंड कर लिया। अब हमें दूसरी क्या चीज़ चाहिए, दूसरी चीज़ चाहिए हमें थीटा। तो थीटा फाइंड करने के लिए मैंने आपको क्या लिखा था, हमें क्या ज़रूरत पड़ेगा, हमें ये ज़रूरत पड़ेगा टेन इनवर्स होगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास y डिवाइडेड बाई x, इसकी अब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, अब्सोल्यूट वैल्यू मैं आपको भी समझाऊंगा। वो नेगेटिव हो फिर भी आंसर जो होता है ना पॉजिटिव होता है, मतलब यहाँ पे माइनस में आंसर होगा ना, फिर भी हम प्लस में उसको लिखेंगे। ठीक है, तो अब आ जाता है, यहाँ पे लिख लेते हैं हम टेन, ये हमारा जो है टेन इनवर्स जो है ये ऐसे आ गया। y की वैल्यू लगाएंगे, y की वैल्यू लगानी है, देखें पहला x होता है दूसरा y होता है, लेकिन इसमें आपने अयोटा नहीं लिखना। तो आपके पास आ जाएगा 2√3 आ गया, और नीचे आपके पास देखें कितना आ गया, नीचे x है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 2 आ गई। तो अब हमारे पास ये कैंसिल हो गया हमारे पास, तो बाकी हमारे पास क्या बच गया, बाकी बच गया थीटा इज इक्वल टू, हमारे पास यहाँ पे आ गया टेन इनवर्स √3 आ गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने कैलकुलेटर को यूज़ करके ना उससे भी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे देखें, मैं फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर को यूज़ करता हूँ। आपने क्या करना है, कैलकुलेटर में आपने इनवर्स जब निकालते हैं ना, तो ये शिफ्ट का बटन होता है, इसको प्रेस करते हैं। फिर हम किसको प्रेस करेंगे, हम प्रेस करेंगे 10 को। ठीक है, शिफ्ट का बटन करके देखें, मैं आपको दोबारा बताता हूँ, शिफ्ट, और उसके बाद आपने लिखना है यहाँ पे 10 आ जाएगा, ये देखें 10 इनवर्स लिखा हुआ आ गया। फिर आपने लिखना है अंडर रूट और 3, और इक्वल करेंगे, तो यहाँ पे देखें कितना आ गया, 60 आ गया। तो ये वैल्यू डिग्री में आ जाएगी 60। एक तो ये हम इस तरह वैल्यू निकाल लेंगे, या आपके पास ये बुक होती है, आपने यहाँ पे देखें, आपने किस क्या अंडर रूट 3 देखना है 10 में, आप 10 ये है तो अंडर रूट 3 पे जाएं, ये अंडर रूट 3 है तो इसके बैक साइड पे कितना लिखा हुआ है, 60 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमारे पास थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, हमारे पास 60 डिग्री हो गया। ठीक है, लेकिन इसको हम रेडियन में कन्वर्ट किया करेंगे। जब आप इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाई 180 हम यहाँ पे लगा दिया करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया करेंगे। अब आप देखें, इसको कैंसिल करें, कैंसिल करना तो आपको आता है, तो बाकी हमारे पास कितना बच गया, बाकी बच गया पाई बाई 3। अब ये हमारा जो पाई बाई 3 आया है, अब हमने ये देखना है कि ये हमारा प्रिंसिपल आर्गूमेंट है या नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब आप थीटा की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे हमारे पास आए, देखें यहाँ पे थीटा की वैल्यू लगाने से पहले जो आपने इस तरह थीटा निकाला होगा ना, उस थीटा की वैल्यू को प्रिंसिपल आर्गूमेंट में कन्वर्ट करेंगे। अब प्रिंसिपल आर्गूमेंट मैंने आपको बता दिया कौन सी वैल्यू होगी, जो आपके पास ग्रेटर माइनस पाई होगी और आपके पास लेस इक्वल जो होगी पाई होगी, उसको प्रिंसिपल आर्गूमेंट बोलेंगे हम। अब ये हमें कैसे पता चलाएगा कि
हम किस तरह वैल्यूज़ की फाइंड करेंगे, आपने ये देखना है कि आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर था ना, वो कहाँ पे आता है। ये देखें आपके पास ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जो है वो पोलर फॉर्म के अंदर चेंज कर रहे हैं। इसमें ये आपके पास x होता है, ये वैल्यू जो होती है y होती है। अब यहाँ पे ना मैं इसका यहाँ पे ड्रा करता हूँ, आपको बात समझ आए आप इस एंगल को कैसे लिया करेंगे। ये हमारे पास इस तरह आ जाएगा, इस तरह, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया था, x की वैल्यू पॉजिटिव होती है, यहाँ पे y की वैल्यू पॉजिटिव होती है, और इधर x नेगेटिव होता है, ये तो आपको पता है। यहाँ पे y जो होता है नेगेटिव होता है। अब आप देखें जो आपका क्वेश्चन है ना, वो देखें आपके क्वेश्चन में जो आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है, उसमें आपके पास x जो है वो प्लस में है, x प्लस में होता है इस लाइन के ऊपर, और आपका जो y है वो भी प्लस में है, तो y प्लस में होता है इधर। तो आपका जो बनेगा ना कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो कहाँ पे बनेगा, वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। क्यों? क्योंकि x और y दोनों जो है पॉजिटिव है ये। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं हम, इसको सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट, जो आपने मैट्रिक में जो है ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा है। तो ये हमारे पास जो बन रहा है, ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन रहा है। जब आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा, आपने यही जो थीटा आया हुआ होगा ना, आपने कोई भी नहीं करना, आपने थीटा इज इक्वल टू जो है वो थीटा ही लिखना है, ठीक है, यही वैल्यू आएगी। अच्छा एक और भी है, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं यहाँ पे आप थीटा की बजाय ना इसको आप अल्फा भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको मैं आपको आसानी के लिए कर देता हूँ, इसको बजाय थीटा लिखने के आप टेन अल्फा लिखा करें, ठीक है। ये सारे आप अल्फा कर दें, अभी आपको ज़्यादा बेहतर और आसानी से बात समझ आएगी जब इसको अल्फा करेंगे। अच्छा ये जो अल्फा आया ना, और थीटा क्या हुआ करेगा, थीटा को आप मान लें प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास जो आपके पास देखें, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, आपका जो अल्फा होगा ना वही थीटा होगा, मतलब वही वाली वैल्यू आपकी जो आपने आपने ली है ना वैल्यू, यही वैल्यू इसकी आर्गूमेंट होगी, आपने कोई भी चेंजिंग नहीं करनी। अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर जो होगा वो सेकंड वाले क्वाड्रेंट में बनेगा, तो आपने क्या लिखना है, आपने पाई माइनस जो है पाई माइनस अल्फा करना है, ये थीटा हुआ करेगा ये, ठीक है। थीटा कौन सी वैल्यू है, प्रिंसिपल है, तो पाई में से माइनस कर देंगे कौन सा, ये जो आंसर आया होगा, ठीक है। क्वेश्चन मजीद करेंगे ना आपको बात समझ आएगी। अच्छा जब आपका थर्ड क्वाड्रेंट में लाया करेगा, फिर आपका जो थीटा होगा वो क्या होगा, वो आप लिखेंगे माइनस पाई प्लस आपके पास जो होगा अल्फा जो होगा वो आ जाया करेगा। जब आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, थीटा इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस में जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा हम लिख लिया करेंगे। ये स्टेप बाय स्टेप करेंगे ना, बात समझ आएगी। अब हमारा ये जो आया हुआ है, जो अल्फा आया हुआ है, हम ये देखेंगे कि ये हमारा अल्फा जो है वो प्रिंसिपल आर्गूमेंट है। तो प्रिंसिपल आर्गूमेंट के लिए हम क्या किया करेंगे, हम चले जाएंगे कम्प्लेक्स नंबर के ऊपर। हमने देखना है कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में आएगा, पहले में आएगा, दूसरे में आएगा, तीसरे में, चौथे में। अब देखिए हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है, इसका कॉम्प्लेक्स नंबर पहले क्वाड्रेंट के अंदर आ गया, लिहाजा अल्फा इक्वल थीटा, ये जो हमने फाइंड किया ना अल्फा, ये थीटा ही है, यानी यही प्रिंसिपल आर्गूमेंट है। अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर में पुट कर देंगे, तो जो हमने पोलर फॉर्म में बनाना है। तो पोलर फॉर्म के लिए हमने क्या लिखा, z इज इक्वल टू आर, और यहाँ पे हमने क्या लिखना है, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास cos थीटा, प्लस आ जाएगा आपके पास आयोटा, और आपके पास आ जाएगा साइन थीटा। यहाँ पे हम लगा देते हैं वैल्यू इसकी। तो z इज इक्वल टू, आर का आंसर क्या आया हुआ है हमारे पास, आर का आंसर आया हुआ है 4, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास cos आ जाएगा, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू, तो थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू है पाई बाई 3 वाली, यही लिखनी है। और इसमें हमने क्या करना है, ऐड करना है जो है 2k पाई। अब ये 2k पाई कहाँ से आ गया, नहीं भी ऐड करेंगे आंसर ठीक होता है, मसला नहीं है। अच्छा अयोटा ये भी मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है, साइन आ गया, इसमें भी आ गया पाई बाई 3, और इसमें भी ऐड करेंगे हम 2k पाई। अब पाई 2k पाई, और अब के क्या होता है, के बिलोंग जेड होता है, यानी एंटीजर्स -1 -2 -3, ये इसको बोलते हैं हम के। अच्छा अब इसमें 2 पाई क्या होता है, 2 पाई बेसिकली जो होता है ना वो साइन का पीरियड होता है, साइन और कॉस का पीरियड, साइन और कॉस का पीरियड है 2 पाई। पीरियड का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपकी साइन 30 पे जो वैल्यू होती है ना वो होती है 1/2। अब इस साइन 30 में कुछ ऐसा नंबर ऐड करें, ये दोबारा जो है ना यही वैल्यू दे दे,
तो क्या नंबर इसमें ऐड होता है, 360 साइन में ऐड करें ना किसी भी एंगल के अंदर, वही वैल्यू दोबारा देगा। तो जिस पे वही कोई भी साइन कॉस वही वैल्यू रिपीट करे, वो जो उसमें ऐड होता है ना वो उसका पीरियड होता है। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 9 जो है ना, हम जो सॉरी 8 है, 8 सॉरी 9 चैप्टर के अंदर हम साइन कॉस सारों के पीरियड पढ़ेंगे। यहाँ पे आपने ये याद रखना है कि जो साइन का पीरियड होता है वो 2 पाई होता है, कॉस का पीरियड भी जो होता है वो 2 पाई ही होता है। 360 का मतलब 2 पाई ही होता है। 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू होती है ना, 2 पाई लिखेंगे ना, 2 पाई का मतलब 360 होता है। पाई की जगह 180 लगाएं, मल्टीप्लाई 2 से करें, 360 ही बनता है आपके पास। ठीक हो गया। तो ये हमारा जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो पोलर फॉर्म में चेंज हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो था वो हमारा इस तरह यहाँ पे सॉल्व हो गया, हमने इसको पोलर फॉर्म में चेंज कर लिया। अब हम सेकंड देखते हैं। जब आप चारों क्वेश्चन कर लेंगे ना, फिर आपको बिल्कुल जो है ना आसानी के साथ और क्लियर कंसेप्ट हो जाएगा, सारा आपको समझ आ जाएगा। जी बेटा, ये हमारा आ गया दूसरा क्वेश्चन। अच्छा, हमने इसको किस में करना है, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो क्या होती है, z इज इक्वल टू आर हमारे पास, और फिर हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा, प्लस आ जाएगा आपके पास आयोटा, और हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा। ठीक है, ये फॉर्म बनानी है। तो पहले हम यहाँ से फाइंड कर लेते हैं आर। ठीक है, तो जब आप आर फाइंड कर लेंगे, देखें इसको मैंने बताया ना, आप यहाँ पे z नाम भी दे सकते हैं। तो z इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 आ गया। अब हम पहले फाइंड करेंगे इसका r। r किसके इक्वल होता है, z का मॉड होता है, और वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है आपके पास एक्स स्क्वायर, और प्लस आ जाएगा आपके पास यहाँ पे y का स्क्वायर। अब इधर ही मैं वैल्यू लगा देता हूँ। x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, x ये पहला वैल्यू x होती है, तो x आ गया आपके पास 3 का स्क्वायर आ गया, प्लस फिर लगा लिया y। तो y बेटे अयोटा को छोड़ के बाकी जो वैल्यू होती है, अयोटा को छोड़ के बाकी वैल्यू क्या है, माइनस है ना, -3, और इसका स्क्वायर रूट है, और ये आ गया, और यहाँ पे आ गया आपका इसके साथ ऊपर स्क्वायर रूट। तो यहाँ से हमारे पास r इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर हो गया 9, और प्लस, अब देखें स्क्वायर का आंसर प्लस में होता है ना, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास आ गया 3, और फिर इक्वल इनको प्लस कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12 अंडर रूट, और फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई 3 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, जो हमारे पास बाहर आ सकती है ना वैल्यू, उसको बाहर, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, वो बाहर आ गया, यहाँ पे आ गया आपके पास 3 आ गया। ये हमने आर फाइंड कर लिया। अब हमने क्या फाइंड करना है, अब हमने फाइंड करना है जो है वो थीटा फाइंड करना है। तो थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, थीटा इज इक्वल टू आ गया टेन इनवर्स, और यहाँ पे आ गया y डिवाइडेड बाय x आ गया। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं थीटा इज इक्वल टू, इसकी दोनों की वैल्यू लगा लेते हैं। तो हमारे पास टेन इनवर्स जो होगा वो तो ऐसे ही आ गया। अब यहाँ पे y की वैल्यू लगाएंगे, तो y क्वेश्चन में देखें क्या है ना, अयोटा को छोड़ के बाकी जो वैल्यू होती है वो y होती है आपके पास। अब अयोटा को छोड़ दिया तो बाकी वैल्यू आ गई -√3 आ गई, और डिवाइडेड बाई एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास 3 है, ये 3 आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे ना आपको ये भी क्लियर होगा, ये जो हम एब्सोल्यूट वैल्यू ये मॉडल लगाते हैं ना, क्यों लगाते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास टेन इनवर्स आ गया। तो इसको अगर मैं लिखूँ ना, तो ये माइनस √3 ये ऐसे लिख लेंगे, और 3 को मैं दो पार्ट्स में लिख सकता हूँ। किस तरह, एक में लिख सकता हूँ √3 क्योंकि आप इसका स्क्वायर लेंगे यही वापस आएगा ना, आपको वही वैल्यू वापस आ जाएगी आपकी। अच्छा, एक इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ गया थीटा इज इक्वल टू आपके पास बन जाएगा टेन इनवर्स। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स हो गया आपके पास, और साथ हमारे ये क्या आ गया, टेन इनवर्स। अच्छा, अब माइनस नहीं लिखेंगे, ऊपर रह गया 1, नीचे आ गया √3। आप देखें जब हमने माइनस खत्म किया ना, तो ये मॉड भी हमने खत्म कर दिया है। अब आप सेम वही बात, जैसे चाहे तो कैलकुलेटर से लिख लेंगे, तो चाहे तो आप इस बुक से आपने 1/√3 ढूंढना है, टेन, टेन में ये 10 है, इसमें 1/√3 ढूंढेंगे। ये देखें 1/√3 कहाँ पे आ रहा है, 30 डिग्री पे। तो हमारा यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया आपके पास 30 डिग्री। अब थीटा को हम क्या करेंगे, हम रेडियन में चेंज करेंगे। तो थीटा को जब हम रेडियन में चेंज करेंगे, तो थीटा इज इक्वल टू 30, और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे पाई/180 के साथ। अब हम डिग्री तो नहीं लिखेंगे ना साथ, वो तो खत्म हो गया। तो अब हमने इसको कैंसिल करना है, तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू, देखें ये 0 0 से कैंसिल हो गया, तो ये पाई बाई आपके पास आ जाएगा 6 आ गया। ठीक है, पाई/6 यानी
30 आ गया ना आपके पास, पाई बाई 6। तो ये हमारा आ गया एंगल थीटा। लेकिन थीटा जो है, मैंने फिर वही हमने मिस्टेक कर दी। मैंने बताया था यहाँ पे इसको थीटा ना रखें, बल्कि आप इसको अल्फ़ा रखें, ठीक है? तो ये थीटा नहीं है, आप यहाँ पे अल्फ़ा रखें। अल्फ़ा इसलिए रखें क्योंकि हमारी जो कन्फ्यूजन है ना वो दूर हो जाएगी जब हम उसको यहाँ पे चेक करेंगे। तो ये थीटा की बजाय आपने इसको क्या रखना है, अल्फ़ा। ऐसे है, ये मैं ऐसे डाल रहा हूँ, ये अल्फ़ा होता है। अच्छा, अब हमारे पास ये, अब हम ये चेक करेंगे, ये जो हमारे पास अल्फ़ा आया है, ये हमारे पास प्रिंसिपल आर्गुमेंट है या नहीं? तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट के लिए सेम वही कंडीशन देखें, वही बताइए ना, थीटा की वैल्यू ग्रेटर माइनस पाई और लेस इक्वल पाई हो, उसको प्रिंसिपल आर्गुमेंट बोलते हैं, ठीक है? अब मैं ये आपको बताता हूँ ये कैसे होती है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं, हम ये देखेंगे अब हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, वो किस क्वाड्रेंट के अंदर है, पहले के अंदर, दूसरे के अंदर, तीसरे या चौथे के अंदर। कैसे पता चलेगा हमें? हमें पता चलेगा यहाँ से, क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन हमारा क्या था? क्वेश्चन था हमारा, ऊपर देखें, ये था क्वेश्चन, ये x हो गया, x की वैल्यू 3 है प्लस में, x प्लस में जो है 3, और y जो है वो माइनस में है। अब x है प्लस में, y है माइनस में, यानी आपके पास जो x है ना, वो आपके पास कितना है, 3 है क्वेश्चन में, और y आपके पास कितना है, माइनस अंडर रूट 3 है। अब x प्लस वाला किधर होता है? x प्लस वाला तो ये होता है, और y जो है वो आपके पास माइनस वाला है। देखें, x प्लस वाली वैल्यू है, x की वैल्यू प्लस, और y की वैल्यू जो होगी वो माइनस में है, वो आपने देखनी है। y जो माइनस है किधर होता है? इधर x प्लस होता है, इधर x माइनस होता है, इधर आपका y प्लस होता है, इधर y आपका माइनस होता है। तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा, एक्स प्लस में ये और वाई माइनस में ये आ गया, हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा इसमें। तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, ठीक है ना? तो क्या बताया था, अगर फर्स्ट में लाई करेगा, जो आपके पास अल्फा होगा वही थीटा होगा, यानी वही प्रिंसिपल आर्गूमेंट होगा। अगर दूसरे में आएगा तो आपने लिखना है जो आपके पास जो थीटा होगा वो किसके इक्वल होगा, वो पाई माइनस अल्फा के इक्वल होगा। अगर फोर्थ में आएगा तो फिर थीटा जो होगा वो इक्वल होगा माइनस पाई प्लस अल्फा के इक्वल होगा। और अगर इसमें होगा तो थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा होगा, ठीक है? तो अब यहाँ पे हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ये जो अल्फा है इसको हम क्या लिख लेंगे, अब हम लिखेंगे इसका जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट बन रहा है, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा प्रिंसिपल आर्गुमेंट, ठीक है? ए आर जी, आर्गुमेंट। प्रिंसिपल आर्गुमेंट इज इक्वल टू, क्या होगा आपके पास, थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा। तो यहाँ से आएगा थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा की वैल्यू क्या आई हुई है, पाई बाई 6 आई है। ये हमारा आ गया थीटा। अब हम क्या करेंगे, अब हम लिख लेंगे z इज इक्वल टू आर, और हम यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास cos थीटा, प्लस आ जाएगा आपके पास अयोटा, और साइन थीटा आ गया। अब हम यहाँ पे वैल्यू लगा लेते हैं। तो z क्या था, z तो क्वेश्चन था ना हमारा, 3 माइनस अयोटा अंडर रूट 3 था, ये हमने ये लिख लिया। r की जो वैल्यू थी हमारे पास वो क्या है, r की वैल्यू हमारे पास आई हुई थी वो है आपके पास 2 अंडर रूट 3 आ गई आपके पास। और यहाँ पे आगे हम यहाँ पे लिख लेते हैं कॉज, और पहले लगा लेते हैं थीटा की वैल्यू। तो थीटा की वैल्यू कितनी आई है, थीटा की वैल्यू आई है माइनस पाई बाई 6 आ गई, और प्लस आ गया आपके पास आयोटा आ गया, और साइन आ गया, और यहाँ पे फिर थीटा की वैल्यू माइनस पाई बाई 6 जो है वो आ गई आपके पास, ठीक है? अब हम इसको मज़ीद हल करेंगे तो ये तो बैक साइड पे ऐसे आएगा, ये 2 अंडर रूट 3 आ गया, और यहाँ पे कॉज, अच्छा ये भी आपने याद रखना है, अगर आपके पास लिखा हो ना कॉज माइनस थीटा, तो ये भी आपने 10th क्लास में पढ़ा है, इसको हम कॉज थीटा ही लिखते हैं, इसका नेगेटिव नहीं लिखते हम। इसी तरह अगर आपके पास साइन जो होगा वो माइनस थीटा होगा, उसको आप माइनस साइन थीटा जो है वो लिखते हैं। तो यहाँ पे कॉज के ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं आएगा, ये काज ऐसे ही आ गया, तो ये आ गया पाई बाई 6, और इसके अंदर क्या ऐड कर लेंगे, 2k, और पाई ऐड कर लेंगे, एन भी लगा सकते हैं, 2n पाई भी लगा सकते हैं, ठीक है, या k भी लगा सकते हैं। और ये माइनस इसका यहाँ पे आ जाएगा, माइनस आ गया, और यहाँ पे आ गया साइन आ गया, और ये आ गया पाई बाई 6, और प्लस 2k, और पाई आ गया, ठीक है? और साथ यहाँ पे आपने मेंशन कर देना है k बिलोंग z। तो ये हमारा जो है कॉम्प्लेक्स नंबर जो था वो पोलर फॉर्म के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो गया। तो ये था हमारा इसका जो दूसरा पार्ट था, वो भी आपको ये भी पता चल गया कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट कैसे लेते हैं। अब हम आ जाते हैं इसका जो हमारा
तीसरे वाला पार्ट है उसके ऊपर। ये देखें, ये हमारा तीसरा पार्ट है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे लेट z इज इक्वल टू -2 अयोटा। पहले हम आर फाइंड कर लेंगे। तो आर क्या होता है, जेड का माड या आर। तो हम किस तरह लिखते हैं, उसी तरह सेम आ गया आपके पास एक्स का स्केयर और प्लस यहाँ पे आ गया वाई का स्केयर। तो यहाँ से हमारे पास देखें आर हमारा कितना आ जाएगा, आर इज इक्वल टू एक्स का स्केयर। एक्स क्वेश्चन में क्या है अभी तो आपको क्लियर हो गया होगा, एक्स है 2 प्लस वाई क्वेश्चन में क्या है, वो आपके पास है -2 इसका स्केयर और आ गया स्केयर रूट आ गया। अब यहाँ से आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। स्केयर का आंसर हमेशा प्लस में होता है, तो ये प्लस में आंसर देगा, फिर ये वाला प्लस, ये भी प्लस में आंसर देगा। ये आर इज इक्वल टू ये आ गया, इसको हम कर लेते हैं प्लस। तो आर इज इक्वल टू आ गया 8 और अंडर रूट, तो इसको तोड़ के लिख लेते हैं। तो आर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 2 8 होता है। तो यहाँ से आपके पास आर इज इक्वल टू कितना आ गया, 4 किसका स्क्वायर रूट होता है 2 का, वो बाहर आ गया 2। ये वैल्यू आ गई हमारे पास किसकी, आर की। अब हम फाइंड करेंगे दूसरी वैल्यू थीटा की। तो अब थीटा जब फाइंड करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है हमारे पास, टेन इनवर्स वाई बाई एक्स का माड होता है। तो यहाँ से आ गया आपके पास थीटा इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा टेन इनवर्स और वाई बाई एक्स का माड। वाई की वैल्यू है क्वेश्चन में आपके पास -2 और एक्स की वैल्यू भी है आपके पास -2 ही है आपके पास ये भी। अब यहाँ पे आ गया थीटा इज इक्वल टू आपके पास ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास टेन इनवर्स 1 बच गया। अब टेन की वैल्यू 1 कहाँ पे होती है हमने ये देखना है। देखें आप जाएंगे टेन के ऊपर और टेन की वैल्यू 1 किधर होती है, ये देखें टेन लिखा हुआ 1 कहाँ पे होता है, 45 पे होता है। तो हमारे पास यहाँ पे थीटा कितना आ गया, थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 45 डिग्री। इस डिग्री को हमने कन्वर्ट कर लेना है रेडियन के अंदर। तो थीटा इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई पाई बाई 180 हो गया। तो इसको आप कैंसिल कर लेंगे। तो जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो ये 1 आ गया, ये 4 आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 आ गया। लेकिन फिर अगेन वही मिस्टेक की मैंने, देखें यहाँ पे मैंने आपको बताया है ये अल्फ़ा लिखना है, ठीक है। ये इसको हम क्या करेंगे, अल्फ़ा लिखेंगे। ये खुद मैं बार बार भूल जाता हूँ, स्टार्ट में एक दफ़ा लिख दिया ना, उसी को मैं लिख रहा हूँ। तो ये आप थीटा नहीं लिखा करेंगे, अल्फ़ा लिखा करेंगे, ठीक है। इसको याद रखना है आपने। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि ये जो हमारा अल्फ़ा आया हुआ है, क्या ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट है या नहीं है। अब प्रिंसिपल आर्गुमेंट के लिए हमने क्या पढ़ा है, हमने किस तरह इसको तरतीब दी है। हमने ये कहा है कि आपने ये देखना है कि इसका कौन सा क्वाड्रेंट बनता है, ठीक है। तो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है अगर आप उसको देखें तो ये एक्स भी माइनस में, ये देखें ना एक्स भी माइनस में है, वाई भी माइनस। अब एक्स नेगेटिव होता है इधर, ठीक है, एक्स नेगेटिव की वैल्यू इधर होती है ना, और वाई नेगेटिव की जो वैल्यू होती है वो नीचे होती है। तो इसका अंदर इधर आएगी, तो ये आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा वो इस क्वाड्रेंट के अंदर आएगा। जब आपके पास इस क्वाड्रेंट के अंदर इसकी वैल्यू आती है ना, तो उस वक्त हम देखें कौन सा क्वाड्रेंट बनता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड बनता है। तो थर्ड बन गया, तो थर्ड में मैंने क्या लिखा था, फर्स्ट में वही चीज़ थीटा इज इक्वल टू अल्फा ही रहेगा। सेकंड में आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा होगा। और थर्ड में क्या बताया था आपको, थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई और प्लस अल्फा जो है वो हो जाएगा आपका। तो अब हमारा ये जो है वैल्यू है वो एग्जैक्ट नहीं है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंसिपल आर्गुमेंट। अब हमने इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट यहाँ पे निकालना है। तो हमारे पास जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट आएगा, ठीक है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई और प्लस लिखेंगे अल्फा। तो थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई ऐसे आ गया, प्लस अल्फा की वैल्यू ये वाली होती है, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू लगा ली, पाई भी आ गया 4। इसको हम हल करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा, इसका हम ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम आएगा 4, ये 4 इससे मल्टीप्लाई होगा और 4 पाई और प्लस पाई आ गया। तो यहाँ पे आप देखें थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 4 में से 1 निकाल लेंगे, बाकी 3 पाई बाई 4 जो है ये हमारा आर्गूमेंट आ गया। अब आपकी बुक में ना इसके दो के आंसर मैच करेंगे, दो के मैच नहीं करते, इसलिए क्योंकि उसने जो
आंसर उसने जो सॉल्व किया हो ना आंसर, उसने इस मेथड को अप्लाई किया है, यानी थीटा निकालने के लिए उसने ये किया है कि सेकंड में अगर आता है ना तो उसने पाई माइनस अल्फा किया हुआ है, थर्ड में आता है उसने किया हुआ है पाई प्लस थीटा, और फोर्थ में अगर आए ना तो उसने किया हुआ है टू पाई माइनस जो है अल्फा, ये किया हुआ है। लेकिन ये आम नॉर्मली हम ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करते हैं ना, 8 चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हम सीखेंगे ये सारा, उसके लिए होता है। जब हमने जो है वो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, फिर हमने आर्गूमेंट जो होता है वो फाइंड करना होता है, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू जो होगी ना, आर्गूमेंट का मतलब होता है, देखें आर्गूमेंट का मतलब होता है जैसे आपके पास 3 है, पाई की जगह यहाँ पे वैल्यू लगाए ना 180 कैंसिल करें, आपका जो आंसर आए ना वो क्या होना चाहिए, माइनस पाई से बड़ा होना चाहिए और छोटा होना चाहिए, या इक्वल होना चाहिए प्लस पाई, इसके दरमियान में आना चाहिए। अब जो उसने बुक में आंसर दिए हैं वो तो इसके दरमियान में एंगल ही नहीं आता, तो लिहाजा उसने वहाँ पे वो 2 क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग लिखे हुए हैं, इस रूल के तहत किए हुए हैं जो हमने नहीं करने, ठीक है। तो आपने परेशान नहीं होना, अपने क्वेश्चन को मैच नहीं करना है कि आपने वहाँ पे और आ रहा है और आपका और आ रहा है, ठीक हो गया, समझ आ गई। अच्छा, अब हमने कम्प्लेक्स नंबर की जो पोलर फॉर्म है उसमें चले जाएंगे। z इज इक्वल टू आर होता है और यहाँ पे हमारे पास आता है कॉस थीटा, प्लस आ जाएगा अयोटा हमारे पास साइन थीटा। अब इसकी वैल्यू लगाएंगे, z क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन की जगह आ गया माइनस टू अयोटा या अयोटा टू, आर की वैल्यू हमने निकाल चुके, वो हमारे पास 2 अंडर रूट 2, और यहाँ पे आ गया हमारे पास काज आ गया, और पहले अभी हम क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है ना तो पहले हम इसको ऐसे ही लगा लेते हैं, 3 पाई बाई 4, और प्लस आ जाएगा अयोटा आ गया, और यहाँ पे हम लगा लेंगे साइन माइनस 3 पाई बाई 4 आ गया। और अब हम क्या करते हैं, ये आ जाएगा 2 और अंडर रूट 2 आ गया, और यहाँ पे अगर आप देखें इसका नेगेटिव तो हम लिखते ही नहीं है, तो ये काज आ गया, और यहाँ पे आ गया 3 पाई बाई 4 प्लस 2 के, और पाई लिख लेंगे, अब इसका नेगेटिव बाई लिख लेते हैं, यहाँ पे आ गया, और आ गया अयोटा आ गया, और साइन आ गया, और यहाँ पे आ गया 3 पाई बाई 4, और उसमें भी ऐड कर लेंगे 2 के, पाई ऐड कर लेंगे, और यहाँ पे लिख देंगे के बिलोंग जेड। तो ये भी हमारा इसका जो नेक्स्ट पार्ट, जी बेटा, ये हमारा आ गया इसका 4 पार्ट, ठीक है। तो ये अयोटा -1 काज पाई बाई 3, और ये दरमियान में प्लस है, ठीक है, इधर प्लस है। अच्छा, अब इसको हल करेंगे। अब कम्प्लेक्स नंबर में उस वक्त तक चेंज नहीं करते जब तक ये सिंपल नहीं होता, यानी सिंगल में नहीं आ जाता, ये तो डबल में आ गया ना। तो अब हम इसको पहले सिंगल में कन्वर्ट करेंगे। कैसे सिंगल में कन्वर्ट करेंगे, पहले हम इसको z नाम दे देते हैं, z इज इक्वल टू अयोटा -1 डिवाइडेड बाई, अब देखें ये कॉज है ना, तो पाई की वैल्यू होती है 180, जब आप यहाँ पे लगाएंगे 180 और इसको कैंसिल करेंगे तो ये बन जाएगा कॉज 60। तो फिर जैसे मैंने आपको बताया कॉज 60 की वैल्यू लगाएंगे, तो कॉज 60 पे होता है आपके पास 1/2, वो वैल्यू लगा दी, प्लस आ गया, आगे आ गया अयोटा, इसी तरह यहाँ पे 180 लगाएंगे, साइन 60 बनेगा, तो साइन 60 पे जो वैल्यू होती है वो होती है आपके पास अंडर रूट 3/2। अभी भी देखें, इसको हम ऊपर वाली वैल्यू को ऐसे लिख लेते हैं, ये आ जाएगा अयोटा -1, और नीचे हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, इसका एलसीएम आएगा 2 आपके पास, और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस आपके पास अयोटा अंडर रूट 3 आ गया। तो सबसे लास्ट वाली वैल्यू जो होती है वो ऊपर मल्टीप्लाई होती है, इसको हम ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, बाकी आ गया अयोटा -1, और नीचे क्या आ गया आपके पास 1 प्लस अयोटा अंडर रूट 3 आ गया। ओके, समझ आ गई। अभी भी हमारा अयोटा नीचे से ख़त्म नहीं हुआ, तो जब जब तक अयोटा नीचे से ख़त्म नहीं होता हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, रैशनलाइज करते हैं। ये पीछे वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था, आई थिंक एक्सरसाइज दूसरी या तीसरी के अंदर। तो रैशनलाइज का मतलब होता है ये साइन आपने चेंज करना है, ये साइन चेंज किया, इधर आ गया 3, इसी तरह से हमारे पास 1 माइनस अयोटा, ये भी आ गया आपके पास 3 आ गया। इसको अब हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा z इज इक्वल टू, ये 2 बाई उसी तरह अभी रहने दें, पहले इसको मल्टीप्लाई करें, अयोटा को 1 के साथ किया, अयोटा आ गया, माइनस अयोटा को अयोटा से किया, आपके पास अयोटा स्क्वायर और अंडर रूट 3 भी आ गया। अच्छा, -1 को 1 के साथ करेंगे, -1 आ गया, माइनस और माइनस प्लस हो गया, 1 को जब तीस लास्ट वाले के साथ करेंगे अयोटा अंडर रूट 3 आ गया। तो नीचे आपको पता है ये a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला बन गया, तो ये बन गया a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर, तो b आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है, अयोटा अंडर रूट 3 इसका स्क्वायर आ गया। अच्छा, मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे,
z इज इक्वल टू ये वाला 2 ऐसे ही आ गया। अच्छा आयोटा स्केयर कितना होता है, आयोटा स्केयर की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है। जब आप यहाँ पे -1 लगाएंगे ये वाला प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा आयोटा प्लस, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा। बाकी रह गया √3 -1 प्लस हो गया आयोटा √3 आ गया, और नीचे इसके देखें क्या आएगा, ये देखिए इसको हल करेंगे, 1 का स्केयर 1 हो गया, माइनस आ गया और आयोटा का स्केयर आ गया, और ये 3 कैंसिल हो गया, ये आ गया। तो 1 माइनस आयोटा स्केयर -1 होता है, -1 लगा दिया 3, अब 1 माइनस और माइनस प्लस 1 मल्टीप्लाई 3 3 और ये 4 आ गया। तो इसका मतलब हमारे पास नीचे यहाँ पे आंसर कितना आ गया 4, इसको हम कैंसिल कर लेंगे, ये आ गया 2। अब यहाँ पे हम लिखेंगे z इज इक्वल टू, ऊपर रियल वाले देखेंगे कौन, रियल जिसके साथ आयोटा नहीं है, एक ये और एक ये है, तो रियल वाले ये आ गए, √3 आ गया और -1 आ गया, ये आ गए रियल वाले। अब आगे इमेजिनरी वाले, एक ये और एक ये है। अच्छा इसमें से इमेजिनरी लेंगे ना कॉमन, आयोटा कॉमन लेंगे इसमें से और इसमें से, तो जब कॉमन लिया यहाँ पे आ गया 1 प्लस ये कॉमन लिया हुआ है तो बाकी क्या आ गया √3 आ गया। और अब आप नीचे आए तो इन दोनों के नीचे क्या लिखा हुआ है ये देखें, आपके पास है 2। अब हम इसका तोड़ेंगे एलसीएम, एलसीएम तोड़ने का मतलब होता है कि जहाँ तक रियल है ना वो अलग कर लें आप, रियल यहाँ तक है तो इसको हम लिखेंगे 3 -1, जहाँ तक रियल था उसको 2 अलग कर लिया। अब इमेजिनरी वाला हिस्सा हम सारा अलग कर लेंगे, तो ये हमारे पास इस तरह आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 2 और ये आयोटा आ गया। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया, तो अब सॉरी, सबसे पहले हम इसका फाइंड कर लेंगे आर। अच्छा आर फाइंड करेंगे तो आर हमारे पास किसके इक्वल होता है, आर इक्वल होता है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के, ये आर होता है। अब आपके क्वेश्चन में एक्स क्या है, ये सारा एक्स हो गया, ठीक है। तो जब ये सारा एक्स हो गया है तो हम लिखेंगे √3 -1 डिवाइड 2 एक्स का आ गया हमारा स्क्वायर, प्लस वाई क्या होता है, अयोटा को छोड़ के बाकी सारा वाई होता है। तो देखिए अयोटा को छोड़ दिया, बाकी क्या आ गया 1 प्लस आपके पास √3 आ गया डिवाइडेड बाई 2 और इसका आ गया स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया स्क्वायर रूट आ गया। क्लियर होगी बात, समझ आ गई। अब हमें यहाँ पे ऊपर लिखना पड़ेगा फार्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है आपके पास a का स्क्वायर, ये आ गया a का स्क्वायर, फिर होता है प्लस b का स्क्वायर, b क्या है यहाँ पे 1, ये आ गया b का स्क्वायर, और फिर आएगा -2ab, 2ab करेंगे ना तो 2√3b ये हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया, प्लस आ गया, फिर सेम वही a का स्क्वायर करेंगे, a है 1 उसका स्क्वायर हो गया, b का स्क्वायर करेंगे, बी आपके पास 3 यानी √3 का स्क्वायर प्लस 2ab, प्लस 2ab करेंगे तो वो भी वही आएगा 2√3 आएगा, और नीचे इसके आ गया 2 का स्क्वायर हो गया 4, और इसके ऊपर आ गया आपके पास स्क्वायर रूट आ गया। क्लियर होगी बात, समझ आ गई। अच्छा अब हम एक स्टेप में मैं कर देता हूँ, इसका 4 और 4 एलसीएम भी ले लेते हैं, यहाँ पे 4 एलसीएम भी आएगा इसका, और बाकी हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया 3 और प्लस आ गया 1 और -2√3 हो गया, और प्लस 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, और ये भी कैंसिल हो गया, 3 आ गया और प्लस 2√3 आ गया। अब यहाँ पे देखें ये तो हो गया कैंसिल, इसके साथ ऊपर आ गया आपके पास स्क्वायर रूट। अब मजीद इसको देखते हैं क्या आता है। अच्छा जी यहाँ पे आगे 3 और 1 4, 5 5 और 3 8 आ गया आपके पास 8/4। अच्छा 8/4 कैंसिल किया तो आपके पास आर की वैल्यू देखिए, ये कैंसिल किया ना तो 2 आ गया, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई स्क्वायर रूट 2 आ गई। अब हमने दूसरी वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, थीटा की। तो थीटा नहीं लिखना, अब जो है ना बार बार मैं थीटा लिख रहा हूँ, तो अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास टेन इनवर्स y/x। अब हम यहाँ पे वैल्यू लगा देते हैं, तो अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऐसे ही आ गया, और यहाँ पे हमारे पास अब हम लगाते हैं किसकी, y की वैल्यू। तो क्या है क्वेश्चन में y की वैल्यू, ये देखें ना आयोटा के छोड़ के ये सारा है आपका y, तो y की वैल्यू है 1 प्लस √3 और नीचे इसके आ गया 2, ये आपका 3 है, ये याद रखना, ये 3 है आपका, ठीक है। और इसके नीचे लगाएंगे किसकी, x की वैल्यू, तो x की वैल्यू ये सारी होगी, तो x की वैल्यू आ गई √3 और -1 और डिवाइडेड बाय 2 आ गया, ठीक है। अब इस सारे का मॉड, आपको पता है चौथी वैल्यू जो होती है कैंसिल हो जाती है, तो हमारा क्या आएगा अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा टेन इनवर्स जो है ये आ जाएगा 1 प्लस √3 हो गया, और नीचे आ गया 1 प्लस √3,
और नीचे आ गया, बाकी क्या बचा, ये है √3 और -1, और इसमें से अगर हम माइनस कॉमन भी ले लेना फिर भी ये, अच्छा ये जो आपके पास वैल्यू है ये आपके पास आ जाएगी 75 डिग्री। कैसे करेंगे आप इसको हल करें, √3 लें आप, ठीक है, फिर इसमें प्लस करें, फिर इसका लें माइनस करें, इसको डिवाइड करें तो टेन इनवर्स वैल्यू आएगी, तो वो आपके पास 75 यानी 76.12 आएगा, तो उसको आपने 75 लिख लेना है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे बता दिया। अब इस डिग्री को हम कन्वर्ट कर देंगे रेडियन के अंदर। जब डिग्री को रेडियन में करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, पाई/180 लिखना पड़ेगा। पाई/180 लिख दिया। अब आप इसको करें कैंसिल, ठीक है। तो अब ये कैंसिल करें, किसी बड़े से करें, जैसे आप बड़े नंबर से कर लेते हैं किसी से, जैसे 75 जो है, 75 को 15 पे डिवाइड करते हैं, ठीक है। 75 डिवाइडेड बाई आपके पास 15 जो होता है वो आ गया 5, यानी ये इसकी जगह आ गया 5, और 180 को भी 15 पे डिवाइड, आप चाहे तो छोटी छोटी वैल्यू से आप इसको कर सकते हैं। 180 डिवाइड 15 और ये आ गया आपके पास 12, ठीक है, इसको कैंसिल किया आ गया 12। तो हमारे पास अल्फ़ा जो आया वो क्या आया, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 5 पाई/12 आ गया। हमें एक अल्फ़ा की वैल्यू भी मिल गई, हमें जो है आर की वैल्यू भी मिल गई। दोनों वैल्यू जब मिल जाती हैं तो फिर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो पोलर फॉर्म में क्या होता है, z इज़ इक्वल टू आर आ गया, और फिर साथ आ गया आपके पास cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। लेकिन इससे पहले हमने ये अल्फ़ा जो होता है ये चेक करना है कि ये हमारा आर्गूमेंट, प्रिंसिपल आर्गूमेंट है या नहीं है। तो वो कैसे पता चलता है, वो वही कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है उससे पता चलता है। ये देखें x भी जो है वो पॉजिटिव आ रहा है, y जो है वो आपके पास आपने ये देखना है x, तो ये देखें ना x की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, कैसे, ये आप यहाँ से इसको चेक भी करें ना, अगर आप इसको अगर आप चेक करते हैं तो ये बनता है आपके पास √3, देखें √, हो गया, और ये 3 हो गया √3, और इसमें से माइनस करें 1, इक्वल आ गया ये, और इसको डिवाइड करें 2 पे, इक्वल आ गया आपके पास, ये देखें 0.366, तो ये प्लस में आंसर आया है। इसी तरह ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो जब आपके पास ये दोनों पॉजिटिव हैं तो आपके पास पहले क्वाड्रेंट बनेगा ना ये, तो पहला क्वाड्रेंट के अंदर अल्फा इज इक्वल टू ही थीटा होता है, वही वैल्यू होती है आपके पास। अब जस्ट आप यहाँ पे वैल्यू लगा लेंगे, तो z इज इक्वल टू आर की वैल्यू कितनी आई है, आर की वैल्यू √2 आ गई, और यहाँ पे आ गया cos, और थीटा की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 5 पाई/12, प्लस ऐड कर लेंगे 2k प्लस आ गया अयोटा, ये अयोटा लिख लिया, और फिर आपने लिखा साइन, और इसकी वैल्यू आ गई 5 पाई/12 प्लस 2k आ गई, ठीक है। तो ये हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो हो गया हमारा कंप्लीट, ठीक है। इस तरह हमने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो जी बेटा अभी हम आगे क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द कॉम्प्लेक्स नंबर इन रेक्टेंगुलर फॉर्म। देखिए वही हो गया ना, अभी हमने रेक्टेंगुलर फॉर्म में करना है, पहले हमने इसको पोलर फॉर्म में चेंज किया था। अब रेक्टेंगुलर फॉर्म में चेंज करने के लिए आप इसको ये कर सकते हैं, ये लिखा हुआ है काज, यहाँ पे पाई की वैल्यू लगा ले, वो होती है 180 डिवाइडेड बाई 6, और यहाँ पे इसी तरह सेम आ जाएगा, साइन आ जाएगा, और पाई की जगह लगा लेंगे 180/6 आ गया, और ये ब्रैकेट हम कर देते हैं क्लोज, और यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास काज 180 डिवाइडेड बाई 3 आ गया, प्लस आ गया साइन हो गया, अयोटा आ गया, पाई, यानी जिस जगह पे पाई है वहाँ पे हम क्या लगा रहे हैं, 180 लगा रहे हैं। अब आप इसको कैंसिल कर दें तो बाकी इधर क्या बचा, बाकी आ गया कॉज 60 डिग्री, और प्लस आ गया अयोटा आपके पास साइन, तो ये कैंसिल करेंगे ये 30 आएगा, ठीक है। और इसको भी कैंसिल करेंगे, ये भी आ गया साइन 30 डिग्री। तो अब यहाँ पे आ गया हमारे पास कॉज, इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा 60 डिग्री, ये 60 डिग्री हो गया, इसको कैंसिल करेंगे अयोटा आ गया, और साइन 60 डिग्री। तो ये बताया, चाहे तो आप कैलकुलेटर से वैल्यू ले लें, चाहे तो आप जो है वो टेबल जो मैंने आपको बताया आप उससे भी वैल्यू ले सकते हैं। तो cos 30 पे वैल्यू मैं ले लूँगा √3/2 होती है, प्लस आ गया अयोटा, साइन 30 पे वैल्यू होती है 1/2, और cos 60 पे वैल्यू होती है 1/2 प्लस अयोटा साइन 60 पे जो वैल्यू होती है वो भी लगा लेंगे, तो साइन 60 पे होता है आपके पास √3/2। अब इस साइड पे मैं इसका ले लेता हूँ एलसीएम, इसका एलसीएम आएगा 2, और ये ऊपर आ जाएगा √3 प्लस अयोटा, और इसी तरह सेम एज इट इज़ इसका भी एलसीएम ले लेते हैं, 2 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस आपके पास अयोटा √3 हो गया। अभी हमारा ये पूरा नहीं हुआ, अब हम इसको मल्टीप्लाई करवा लेंगे।
तो पहले देखें √3 को 1 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास आ गया √3 प्लस √3 को √3 से मल्टीप्लाई करें, अयोटा ऐसे ही आ गया और साथ √3 और 3 दो दफ़े ना इसका स्क्वायर आ जाएगा। अब अयोटा को दोनों के साथ करेंगे, अयोटा को जब 1 के साथ करेंगे अयोटा आ जाएगा प्लस अयोटा को इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अयोटा 2 बार आ गया, अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। नीचे क्या आ गया, 2 2 ज़ार आपके पास 4 आ गया। अब इसको मज़ीद जब करते हैं तो आपको पता है ये तो कैंसिल हो गया, इधर क्या रह गया आपके पास, इधर रह गया √3 और यहाँ से कितना बचा, अयोटा बचा और 3 बच गया आपके, ये कैंसिल हो गया। प्लस आ गया अयोटा, ये देख अयोटा स्क्वायर -1 होता है, इसकी जगह -1 लगाएंगे तो ये इसको माइनस करके √3 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई आ गया 4। अब यहाँ से ये और ये वैल्यू कैंसिल होगी। अब देखें ये 3 अयोटा और 1 अयोटा, ये हमारे पास हो गया 4 अयोटा डिवाइडेड बाई 4, 4 4 से कैंसिल हो गया, बाकी आंसर आ गया अयोटा आ गया। ठीक है, तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया किस में, रेक्टेंगुलर फॉर्म में। रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है एक्स वाई यानी या 1 2 3, उन वैल्यूज़ के अंदर क्वेश्चन को कन्वर्ट कर देना। सेम एज इट इज़ अब हम आ जाते हैं इसके ऊपर और इसमें देखते हैं cos π/6। अब cos π/6 है तो यहाँ पे पहले आप 180 लगाएंगे, फिर आप कैंसिल करेंगे। मैं यहाँ से वैल्यू 180 नहीं लगा रहा, इसको कैंसिल कर रहा हूँ, तो आपने स्टेप अपना करना है। तो जब 180 लगाएंगे तो नीचे 60 है तो आपके पास cos 30 रह जाएगा माइनस अयोटा और यहाँ पे आ जाएगा साइन आ गया, इसकी जगह लगाएंगे 180 तो 6 से कैंसिल करेंगे, ये भी आ जाएगा आपके पास साइन जो है वो 30 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय ये 2 ऐसे ही आ गया और ब्रैकेट ऐसे ही और cos, आप cos की वैल्यू देखें 180 लगाएंगे, 3 से कैंसिल करेंगे, नीचे आ जाएगा 60 प्लस अयोटा, इसी तरह इसको भी कैंसिल करेंगे, ये भी आ जाएगा साइन 60। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो हम सिंप्लीफाई करेंगे, cos 30 पे वैल्यू लगा लेंगे, cos 30 पे वैल्यू होती है √3/2 अयोटा, उसी तरह sin 30 पे वैल्यू होती है 1/2। अब आ जाते हैं नीचे, ये वाला 2 ऐसे ही आ गया और यहाँ पे cos 60 पे वैल्यू लगा लेते हैं, cos 60 पे होता है 1/2 और प्लस आ गया अयोटा और sin 60 पे वैल्यू लगा लेते हैं, तो sin 60 पे वैल्यू होती है √3/2 आपके पास। ऊपर वाले का हम ले लेते हैं ऊपर एलसीएम, तो ऊपर एलसीएम कितना आएगा, ये देखें ना 2 और 2 है, 2 ऊपर आ गया एलसीएम, यहाँ पे आ गया √3 माइनस अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया, अयोटा आ गया डिवाइडेड बाय, अब ये बाहर वाला तो 2 ऐसे ही लिख लेंगे हम, बाय जो 2 लिखा हुआ है। अब हमारे पास इसका एलसीएम भी देखें कितना आएगा, 2 आएगा ना, तो ऊपर जो लिखा है वो ऐसे ही 1 प्लस अयोटा √3 आ गया। तो ये वाला 2 जो है आपका ये चौथी वैल्यू से कैंसिल हो गया। बाकी हमारे पास यहाँ पे क्या बच गया? बाकी बच गया आपके पास √3 माइनस अयोटा डिवाइडेड बाय आपके पास आ गया 1 प्लस अयोटा √3। अभी भी हमारा जो है ना, जब तक कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपका नीचे से वैल्यू ख़त्म नहीं होती, हम क्वेश्चन को सॉल्व करते रहते हैं। लिहाजा अब हम इसको रैशनलाइज़ कर देंगे, ठीक है? जब आप इसको रैशनलाइज़ करेंगे, फिर ये हमारा जो होगा वो पूरा होगा। तो ये आ जाएगा आपके पास √3 अयोटा भी लिख सकते हैं। रैशनलाइज़ का मतलब होता है कि आपने यहाँ पे साइन करना है चेंज और बाकी वही आपने लिख लेना है, ठीक है? तो ये 1 माइनस √3 अयोटा हो गया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। पहले √3 को 1 से मल्टीप्लाई करें, √3 हो गया माइनस √3 को फिर √3 से करेंगे, यहाँ पे आ गया √3 का स्क्वायर हो गया और साथ अयोटा भी है। अब अयोटा को दोनों के साथ करें, अयोटा को 1 के साथ किया, अयोटा आ गया, माइनस और माइनस प्लस आ गया। अयोटा को जब इससे मल्टीप्लाई किया ना, तो √3 तो उसी तरह आ गया ना, साथ अयोटा स्क्वायर और नीचे आपको पता है ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर होता है, तो ए है 1 ए का स्क्वायर, फिर हम बी का स्क्वायर करेंगे तो बी क्या है, यहाँ पे बी है √3 अयोटा, उसका आपके पास आ जाएगा स्क्वायर। मज़ीद इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ गया आपके पास √3 माइनस ये इससे हो गया कैंसिल, बाकी आ गया 3 अयोटा माइनस अयोटा। अब देखिए अयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, जब यहाँ पे -1 लगाएंगे ना तो वो माइनस यहाँ पे आ जाएगा, यानी माइनस आपके पास कितना रह जाएगा, सिर्फ √3 रह जाएगा। और नीचे अब जब सॉल्व करेंगे तो आपका 1 का स्क्वायर हो गया 1 माइनस ये अंडर कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर के साथ, बाकी आ गया 3 और साथ आ गया अयोटा स्क्वायर, यहाँ से ये और ये कैंसिल हो गया। अब अयोटा वाला 3 इधर और 1 इधर, ये हो गया -4 अयोटा डिवाइडेड बाई,
आयोटा स्क्वायर की जगह लगाएंगे -1 तो ये हो जाएगा प्लस, तो 1 + 3 ये भी हो जाएगा 4, ये कैंसिल हो गया, बाकी माइनस आयोटा जो था ये इसका आंसर आ गया, तो ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ये भी सॉल्व हो गया। जी बेटा, तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर जो 3 था वो। अब 3 में क्वेश्चन में क्या है, इफ़ x1 प्लस आयोटा y1, x2 आयोटा y2, x3 आयोटा y3 सो ऑन, इसको पढ़ते हैं डॉट डॉट सो ऑन, xn प्लस आयोटा yn इक्वल a प्लस आयोटा b। अगर आपके पास ये गिवन हो, यानी आपने इसको यूज़ करना है और आपने एक ये प्रूफ बनाना है और दूसरा आपने ये बनाना है, ठीक है, यानी यूज़ हमने इसको करना है। अब देखें, इसमें थोड़ी-सी एक बात हम ये देखते हैं, जब आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होता है z इज़ इक्वल टू x प्लस अयोटा y, तो हम जो z का जो मॉड लेते हैं, यानी इसकी मैग्नीट्यूड जो लेते हैं, तो वो हम किस तरह लेते हैं, वो हमारे पास ऐसे आ जाती है, x का स्क्वायर प्लस आ जाएगा y का स्क्वायर, अयोटा नहीं होता उसके साथ। तो अगर हमने इसको यूज़ करके ये बनाना है, तो आप देखें यहाँ पे x का स्क्वायर और y का स्क्वायर है और अयोटा साथ नहीं है। तो यहाँ से हमें ये क्लियर हो रहा है कि हमने इसका पहले मॉड ले लेना है। तो अब हम क्या करते हैं, इसका पहले फर्स्ट पार्ट जो है ना, उसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट गिवन है x1 प्लस आ जाएगा अयोटा y1, और ये आ गया हमारे पास, यानी हमने जो गिवन दिया हुआ है उसको यूज़ करेंगे। x2 अयोटा आ जाएगा आपके पास y2, और फिर आ गया आपके पास x3 प्लस अयोटा y3 आ गया, और आगे क्या है आपके पास सो ऑन, यानी जो ऊपर गिवन दिया हुआ है उस वैल्यू को मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ। ये आ गया इज इक्वल टू a प्लस एओटा b, ये गिवन वैल्यू थी, इसको लिख लिया। अब पहला जो प्रूफ बनाना है उसमें मुझे क्लियर हो गया है कि इसका मॉड लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग, हम यहाँ पे लिख देंगे टेकिंग मॉडुलस, ठीक है, इसको हम लिख देंगे टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड, इसकी दोनों साइड पे हमने इसका मॉडुलस ले लेना है, ठीक है, बोथ साइड। अब मॉडुलस लेंगे, यानी हमने यहाँ पे लगा देना है मॉड, और आपके पास यहाँ पे भी ये आ जाएगा। आप चाहे तो अलग अलग लगा सकते हैं मॉड, चाहे तो एक ही बार आप लगा लें। तो अगर अलग अलग लगाएंगे, x1 आ जाएगा अयोटा y1, इसका मॉड आ गया, और नेक्स्ट आ गया आपके पास x2 प्लस आ गया अयोटा आ गया y2, इसका मॉड आ गया, और नेक्स्ट आ गया आपके पास x3 प्लस अयोटा आ गया y3, इसका आ गया, सो ऑन। यहाँ पे आ गया आपके पास xn प्लस आ गया अयोटा yn, इसका मॉडुलस आ गया, इज इक्वल टू, इक्वल के उस साइड पे जो है उसका भी हम यहाँ पे मॉडुलस ले लेंगे, ठीक है। तो हम मॉड कैसे लेते हैं, पहले का स्क्वायर और दूसरे का स्क्वायर साथ अयोटा नहीं होता। तो अब अगर आप यहाँ पे देखें तो आपका पहले का स्क्वायर क्या है, पहला आ जाएगा 1, इसका आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस अयोटा नहीं लेंगे तो y1 का स्क्वायर, और मॉडुलस को ख़त्म करते हैं ना, जब ये साइन ख़त्म हो जाता है तो उसका मतलब ये होता है, ये देखें ना, ये मॉडुलस लिखा हुआ है और इधर ये फिर साइन नहीं है। अब हम नेक्स्ट ले लेंगे दूसरे वाले का, जब हम दूसरे का लेंगे इस वैल्यू का, वो भी बन जाएगा आपके पास x2 का स्क्वायर और प्लस आ जाएगा आपके पास यहाँ पे y2 का स्क्वायर। अच्छा, नेक्स्ट लेंगे हम इसका, फिर डॉट लिख लें, और ये आ जाएगा आपके पास यहाँ पे x3 का आपके पास स्क्वायर प्लस आ जाएगा y3 का स्क्वायर हो गया, डॉट डॉट। आगे आ गया हमारे पास यहाँ पे, इसका जब हम लेंगे तो ये बनेगा आपके पास x n का जो है स्क्वायर हो जाएगा प्लस y n का स्क्वायर, यानी जस्ट हम क्या कर रहे हैं, अयोटा को ख़त्म कर देते हैं मॉडुलस में। तो इसका लेंगे तो इसका आ रहा है ए का स्क्वायर हो गया, प्लस आएगा अयोटा को छोड़ के दूसरा क्या, बी का स्क्वायर आ गया। लेकिन हमारे प्रूफ के अंदर ना अगर आप देखें ना, तो प्रूफ में स्क्वायर रूट नहीं है। तो जब भी क्वेश्चन में स्क्वायर रूट होता है तो उसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, हम स्क्वायर रूट लेते हैं। तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अब हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग, हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। अब हम इसकी दोनों तरफ, बोथ साइड का मतलब होता है दोनों तरफ, इसकी दोनों साइड्स पे जो है हम स्क्वायर जो है इसका स्क्वायर ले लेंगे। तो कैसे स्क्वायर लेंगे हम, जब स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x1 का स्क्वायर प्लस आ जाएगा y1 का स्क्वायर, डॉट आपके पास यहाँ पे सेम इसी तरह आ गया x2 का स्क्वायर प्लस आ गया y2 का स्क्वायर, डॉट आ गया हमारे पास x3 का स्क्वायर, x3 का स्क्वायर y3 का स्क्वायर, एंड सो ऑन।
नेक्स्ट आ गया आपके पास एक्स एन है, इसका स्केयर आ गया, प्लस वाई एन है, इसका स्केयर आ गया। अब देखें इसका हम ले लेंगे यहाँ पे स्केयर। तो मैथ में आप कोई भी काम जो होता है ना वो दोनों साइड पे कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इधर लिया है तो हमें इधर भी क्या करना पड़ेगा, इसका स्केयर लेना पड़ेगा। अब देखें ये सारी वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही थी ना, तो होल स्केयर हो गया, ये स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल हो जाएंगे। तो बाकी क्या आएगा, एक्स वन का स्केयर प्लस आ जाएगा आपके पास वाई वन का स्केयर, ये आ गया यहाँ पे। तो और क्योंकि स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल हो जाएंगे, और इधर आ गया आपके पास एक्स टू का स्केयर वाई टू का स्केयर आ गया। और नेक्स्ट आ गया आपके पास एक्स थ्री का स्केयर और प्लस आ गया वाई थ्री का स्केयर आ गया, एंड सो ऑन। यहाँ पे क्या आ गया, एक्स एन का स्केयर आ गया प्लस वाई एन का स्केयर आ गया, इज इक्वल टू ये भी कैंसिल हो गया। तो क्या बन गया, ए स्केयर और बी स्केयर। अब देखें जो ऊपर हमें गिवन दिया हुआ था उसको हमने यूज करके जो है ये प्रूव इसका जो था वो हमने यहाँ पे बना दिया। ये देखें ना, हमें जो गिवन था उस गिवन को यूज किया ना हमने, और ये बनाना था हमने, तो ये हमारा बन गया। इसी तरह ऊपर वाले को लेके हमने जो नीचे लिखा हुआ है ना दूसरा, हमने वो बनाना है अभी। तो सेम अब दूसरे को बनाने के लिए अब हम ये करेंगे, इसका पार्ट सेकंड ले लेते हैं, और फिर जो हमारे पास गिवन है ना हम उसको ले लेते हैं। गिवन क्या है, वही एक्स वन है, प्लस है अयोटा आपके पास वाई वन है, उसके बाद आपके पास एक्स टू है और प्लस अयोटा आपके पास और वाई आपके पास टू है। और फिर नेक्स्ट आपके पास क्या है, एक्स थ्री है और प्लस आपके पास अयोटा है और वाई थ्री है और डॉट डॉट है। और नेक्स्ट है आपके पास एक्स एन प्लस अयोटा वाई एन है आपके पास, ये आ गया, इज इक्वल टू है आपके पास ए प्लस एयोटा बी। ये गिवन दिया हुआ है ना, इसको यूज करके दूसरा बनाना है। अब हम चले जाते हैं दूसरे को चेक करते हैं वो है क्या। अब यहाँ पे देखें टेन इनवर्स है। तो अभी हमने कम्प्लेक्स नंबर के अंदर जो है वो हमने ये पढ़ा कि टेन इनवर्स बेसिकली क्या चीज़ होती है, वो तो थीटा होता है, आर्गूमेंट होता है। तो आपके पास वो आर्गूमेंट होता है। तो हमने क्या करना है, हमने इसका मतलब हमने इसका आर्गूमेंट लेना है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे टेकिंग, हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग, ठीक है, आर्गूमेंट बोथ साइड। ठीक है, ये आर्गूमेंट के चाहे तो आप पूरे स्पेलिंग लिख लेंगे। अब हम बोथ साइड्स, अब हम इसका ले लिया आर्गूमेंट। अब यहाँ पे जस्ट हमने क्या लिख लेना है, ये लिख लेना है आर्गूमेंट लिख लेना है, और हमारे पास बाकी सारा वैसे ही जेड वन आ जाएगा प्लस अयोटा वाई वन आ जाएगा, और उसके बाद आपके पास सॉरी जेड नहीं, एक्स एक्स टू प्लस आ जाएगा अयोटा आपके पास वाई टू, और नेक्स्ट आ गया आपके पास एक्स थ्री प्लस आ गया आपके पास अयोटा वाई थ्री आ गया, और यहाँ पे सो ऑन आपके पास आ गया एक्स एन प्लस अयोटा वाई एन। अब इधर तो आर्गुमेंट लिख लिया, अब यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, आर्गुमेंट, और ये आ जाएगा आपके पास ए प्लस अयोटा बी आ गया। अच्छा, आपको पता है आर्गुमेंट जब हम लेते हैं, तो जब हमने आर्गुमेंट लेना होता है, तो अगर आपके पास आर्गुमेंट की जो वैल्यू होती है वो आपके पास इस तरह हो, ये मैं आपको बता देता हूँ कि यानी आर्गूमेंट आपके पास दो कम्प्लेक्स नंबर का आर्गूमेंट Z1 और Z2 का आर्गूमेंट लें, तो उसको हम कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं आर्गूमेंट Z1 प्लस हम लिखते हैं आर्गूमेंट Z2। इसी तरह तीसरा होगा प्लस आर्गूमेंट Z3। तो यहाँ पे हमने जब ये लिखना है तो हम इसको क्या लिखेंगे, सारों के साथ अलग अलग। आर्गूमेंट आ जाएगा आपके पास x1 प्लस अयोटा y1 का आर्गूमेंट, फिर आ जाएगा आपके पास नेक्स्ट लिखेंगे आप प्लस लिखेंगे क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना सारे, तो मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस लिखेंगे आर्गूमेंट, ये आर्गूमेंट को लिखने का मेथड होता है। x2 प्लस अयोटा y2 हो गया, फिर प्लस आएगा और फिर आएगा आर्गूमेंट, और तीसरे का आ जाएगा x3 प्लस आ जाएगा अयोटा आपके पास और y3 आ गया, डॉट डॉट सो ऑन, और आगे क्या आ गया, फिर आ गया आर्गूमेंट, डॉट डॉट सो ऑन एंड प्लस लगा लेंगे यहाँ पे, क्योंकि हम सब के दरमियान में प्लस लगाते हैं आर्गूमेंट के रूल के मुताबिक। तो ये आएगा आर्गूमेंट एक्स एन आ गया प्लस अयोटा आ गया और वाई एन आ गया, इक्वल आ गया उस साइड पे जो लिखा हुआ है आर्गूमेंट और ए और प्लस अयोटा बी, वो ऐसे ही आ गया। तो हमने कम्प्लेक्स नंबर में आर्गूमेंट को कैसे पढ़ा, आर्गूमेंट कैसे लेते हैं, आर्गूमेंट होता है आपके पास टेन इनवर्स, ठीक है। सेकंड वाली वैल्यू को फर्स्ट पे डिवाइड करते हैं ना, तो सेकंड यहाँ पे क्या है आपके पास y1 डिवाइडेड बाय आपके पास x1, तो बेशक मार लिख लें या ना भी लिखें क्योंकि ये सारे पॉजिटिव हैं। प्लस नेक्स्ट आएगा
टेन इनवर्स दूसरे का आर्गूमेंट लेंगे, इसको डिवाइड करेंगे इसके ऊपर, तो ये आपके पास आ गया y2 डिवाइडेड बाय आपके पास आ गया x2, प्लस तीसरे का लेंगे, ये तीसरा आ गया, तो इसका आ गया आपके पास टेन इनवर्स आ गया, और तीसरे का जो आर्गूमेंट बना वो क्या बन गया आपके पास y3 आ गया, और डिवाइडेड बाई x3 आ गया आपके पास। अच्छा जी, नेक्स्ट आ गया प्लस सो ऑन, और लास्ट वाले का लेंगे तो वो बन गया आपके पास टेन इनवर्स, और देखें क्या है वाई एन है, तो यहाँ पे वाई एन हो गया डिवाइडेड बाई एक्स एन हो गया। ठीक है, ये मार लगाएं या ना लगाएं, एंड इक्वल इक्वल ले लिया। अब देखें ये आ गया आपके पास ये वाला, तो इसका आर्गूमेंट लेंगे तो क्या आएगा आपके पास, यानी आर्गूमेंट का फार्मूला जो दूसरे को पहले पे डिवाइड करते हैं, तो ये बी बाई ए आ गया। ठीक है, समझ आ गई बात। अब देखिए एक आर्गूमेंट, दूसरा आर्गूमेंट, तीसरा, सारे, अब ये सारे लिखे हुए प्लस में, जब हम प्लस को कन्वर्ट करते हैं ना तो हम समीशन लगा देते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगा लेंगे समीशन, और समीशन लगा के एक वैल्यू में सारे का सारा हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो एक वैल्यू के अंदर जब हम इसको लिखेंगे तो हमारे पास इधर वैल्यू क्या है आपके पास y1 है, इसको लिख लेंगे yr, और इसके नीचे आपके पास क्या आ रहा है x है, x है, x1 है, इसको लिख लेंगे xr हम। ठीक है, ये आ गया, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, r जो है वो आपका 1 से लेके n तक आ जाएगा। इसका मतलब होता है r की जगह 1 लगाएं पहली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो r की जगह 2 लगाएं दूसरी वैल्यू आ जाएगी। सॉरी, साथ आपने ये टेन इनवर्स b लिखना है, तो यहाँ पे आपका टेन इनवर्स भी आएगा, और ये वाई आर और एक्स आर, ये सारा यहाँ से लेके यहाँ तक लिखा गया, ये सबमिशन में कन्वर्ट हो गया। बाकी क्या रह गया उधर, उधर आ गया आपके पास, बाकी जो रह गया था वो आ गया टेन इनवर्स आ गया, टेन इनवर्स लिख लिया, और साथ आ गया बी बाई ए। तो अभी हमने आर्गूमेंट पढ़ा था, उसमें मैंने बताया था उसके अंदर आप एडिशन कर सकते हैं 2k पाई, तो यहाँ पे हम 2 पाई के या 2k पाई कर सकते हैं, और k क्या होता है, बिलोंग z होता है। तो ये हमारा जो था क्वेश्चन नंबर जो 3 था वो भी हमारा सॉल्व हो गया। जी बेटा, ये हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में है, इफ 1 + z 1 - z इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा प्लस अयोटा साइन 2 थीटा, देन शो दैट z इज इक्वल टू अयोटा टेन थीटा। आपने इसको यूज करना है और ये बनाना है। देखिए हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है 1 + z, और 1 - z इज इक्वल टू है आपके पास कॉस 2 थीटा, और प्लस अयोटा साइन 2 थीटा। इसको आपने क्या करना है, यूज़ करना है, और ये बनाना है। अब हमें जो प्रूव करना होता है ना, उसको देख के हमें समझ आती है कि हमने क्या करना है। अब देखें ये तो सिर्फ z है, इसका मतलब यहाँ से हमें नीचे से z को ख़त्म करना है। तो वो z को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, आपने 10th क्लास में कंपोनेंडो और डिविडेंडो मेथड पढ़ा है, n+d और n-d वाला। ठीक है, ये इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि आप ऊपर वाली वैल्यू लिखेंगे, प्लस फिर करेंगे नीचे वाली वैल्यू। नीचे वाली वैल्यू क्या है, 1 - z, सेम एज इट इज़ आपने ऊपर वाली वैल्यू लिखनी है, ऊपर वाली है 1 + z, फिर माइनस लिखेंगे नीचे वाली वैल्यू। जब माइनस नीचे वाली लिखेंगे ना तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, -1 और प्लस z या z इसको पढ़ लेंगे। तो ये आ गया, आगे आपके पास cos 2 थीटा आ गया, प्लस आ गया आपके पास अयोटा आ गया, और साइन आपके पास 2 थीटा आ गया। अच्छा, अब यहाँ से देखें ये और ये कैंसिल हो गया, इधर 1 और 1 आपके पास ये आ गया, 2 आ गया, और नीचे आ गया, इधर से ये 1 ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे देखें 1z और 1z, ये आपके पास 2 जो है z हो गया, और ये आपके पास। अच्छा, जब आपने इधर लगाया ऊपर वाली और प्लस नीचे वाली, सॉरी हम यहाँ पे इस साइड पे भी जो वही लगाते हैं। तो अब ये इसके नीचे क्या था, इसके नीचे है 1, तो ये ऊपर वाली वैल्यू प्लस नीचे वाली वैल्यू 1 आ गई। सेम एज इट इज़ आपने क्या करना है, इसकी ऊपर वाली वैल्यू लिखनी है। ऊपर वाली क्या है, cos 2 थीटा, प्लस आ गया अयोटा, और साइन आ गया 2 थीटा, और नीचे वाली वैल्यू माइनस नीचे वाली वैल्यू -1 आ गया। अच्छा, इधर तो हम ये यही लिख लेना है, तो cos 2 थीटा आ गया, प्लस आ गया अयोटा आ गया, और साइन जो है 2 थीटा आ गया, +1 आ गया, और डिवाइडेड बाय आपके पास यहाँ पे आ गया cos 2 थीटा, और प्लस आ गया अयोटा आ गया, और साइन आ गया 2 थीटा, और -1 आ गया। अच्छा, यहाँ से ये हो गया हमारा कैंसिल, तो कितना बचेगा ऊपर 1/z। अब मैं इसको उल्टा के लिख लेता हूँ, z मेरा ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। अब ऊपर क्यों किया है, क्योंकि मुझे यहाँ पे सिर्फ z चाहिए ना, इसलिए मैंने इसको ऊपर लिख लिया है। तो
अब हमारे पास यहाँ पे जब इसको उल्टाया ना आपने, तो इस साइड पे भी आपको उल्टाना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा cos 2 थीटा, नीचे वाली वैल्यू को ऊपर लिख लेंगे और ऊपर वाली जो वैल्यू है उसको हमने नीचे लिख लेना है। ये देखिए मैंने नीचे वाली वैल्यू लिखी, ये सारी अब ऊपर वाली लिखेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा cos 2 थीटा प्लस आ जाएगा आयोटा आपके पास और साइन 2 थीटा और प्लस 1। अब देखें यहाँ से इस साइड पे तो हमने टेन बनाना है, तो हम यहाँ से इस वैल्यू को ख़त्म करके टेन में, सिंपल टेन में हमने चेंज करना है। तो उसको हम कैसे चेंज करेंगे? एक तो हम इसका जो चाहे तो फार्मूला लगा सकते हैं या हम इसको रैशनलाइज कर सकते हैं। तो बेहतर ये है आप यहाँ पे एक फार्मूला लिखेंगे cos 2 थीटा। तो cos 2 थीटा इक्वल होता है आपके पास cos स्क्वायर थीटा के और माइनस आपके पास साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। अच्छा, इसमें आपने क्या करना है कि ये हम जो 8वां चैप्टर है ना उसमें जब पढ़ेंगे ना तो ये हमारे सारे फार्मूले उसमें आएंगे। अब cos 2 थीटा यहाँ पे मैं वैल्यू अगर लगाऊँ ना तो cos स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है, ये तो आपने पढ़ा हुआ है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे भी ये भी आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह ये आपके पास अब ये क्या बन गया, अब ये बन गया cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1। उसी तरह अब यहाँ पे देखें क्या है, -1 ये -1 ये -2 हो गया और ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा आ गया। एक हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और दूसरा हमें एक और ज़रूरत पड़ेगा, वो कौन सा कि यहाँ पे आपके पास जो cos 2 थीटा है वो ये देखें cos 2 थीटा, इसकी जगह आपने लगा ली वैल्यू, अब इसकी जगह लगाएं। यानी पहले वाला आप cos स्क्वायर थीटा उसी तरह लिखें, माइनस इस साइन स्क्वायर की जगह आप लगा लें 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 2 हो जाएगा और cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा और -1 हो जाएगा। अब ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूँगा तो z इज इक्वल टू cos 2 थीटा की जगह मैं कौन सा लगा लेता हूँ, ये वाला लगा लूँगा। 1 आ जाएगा और माइनस आ जाएगा, 2 आ जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा आ गया। ठीक है, इसकी जगह लगा लिया और ये अयोटा उसी तरह और ये साइन आ गया उसी तरह, ये 2 थीटा उसी तरह और -1 भी इसी तरह आ गया। ठीक है, नीचे आ जाते हैं। इस cos 2 थीटा की जगह मैं ये लगा लूँगा। ठीक है, 2। और मुझे कैसे याद रहेगा क्यों मैंने ये लगाया, क्योंकि ऊपर बनाना है मैंने साइन, नीचे बनाना है cos, वो tan होता है। इसलिए साइन वाला ऊपर लगाया और cos वाली वैल्यू नीचे लगा ली। और प्लस आ गया आपके पास अयोटा और ये वाली वैल्यू भी ऐसी आ गई, साइन 2 थीटा भी ऐसे आ गया, +1 भी ऐसे ही आ गया। अब देखें ये और ये हो गया कैंसिल आपके पास, तो z इज इक्वल टू ऊपर क्या आया, -2 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस अयोटा साइन जो है आपके पास साइन 2 थीटा, यानी ऊपर आपके पास ये वैल्यू आ गई। अच्छा, अभी भी हमारा जो है सॉल्व नहीं हो रहा। अब हम यहाँ पे ये करेंगे, जहाँ पे साइन 2 थीटा है वहाँ पे लगाएंगे 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, जहाँ पे साइन 2 थीटा उसकी जगह वो फार्मूला लगा लेंगे। तो ये माइनस आ गया उसी तरह और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा ये भी ऐसे ही आ गया, प्लस देखें अयोटा तो ऐसे ही आएगा। तो साइन 2 थीटा किसके इक्वल होता है, 2 साइन थीटा और आपके पास इक्वल होता है कॉस थीटा। ये सारे फार्मूले आप जो है वो चैप्टर नंबर 8 के अंदर इसको हमने पढ़ना है। ठीक है, तो ये वाला भी 2 कॉस स्क्वायर थीटा ये भी ऐसे ही आ गया और -1 भी ऐसे ही आ गया, प्लस इसका फिर लगा दें, चाहे तो आप ये कैंसिल कर दें, -1 +1 ये तो चले कैंसिल हो गया। तो बाकी क्या बचा, बाकी प्लस अयोटा बचा और साइन 2 थीटा की जगह आ जाएगा 2 साइन थीटा आ गया और यहाँ पे आपके पास कॉस थीटा आ गया। अब हम ऊपर से देखते हैं क्या काम बनाता है और नीचे वाली वैल्यू से क्या काम बनाता है। तो यहाँ से देखें 2 इधर भी है, साइन स्क्वायर है, साइन है। तो एक हमारे पास 2 साइन थीटा जो होगा वो आ जाएगा कॉमन। जब हमने उसको कॉमन लिया बाकी हमारे पास यहाँ पे रह गया आपके पास साइन थीटा रह गया और माइनस में ये देखें माइनस और साइन थीटा और आगे प्लस आ गया, ये साइन थीटा कॉमन लिया हुआ है तो अयोटा कॉस थीटा रह गया। इसी तरह नीचे से देखें आपका क्या कॉमन आता है, अब नीचे से कॉमन लेंगे फिर आ जाएगा आपका 2 कॉमन आ गया, कॉस स्क्वायर और कॉस स्क्वायर है तो आप यहाँ से कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे, बाकी क्या बच गया, एक कॉस बच गया, ये आ गया एक कॉस थीटा, प्लस आ गया अयोटा आ गया, कॉस कॉमन लिया हुआ है, 2 भी कॉमन लिया हुआ है, बाकी रह गया साइन थीटा आपके पास। अच्छा, यहाँ से हमारा 2 एंड 2 कैंसिल हो गया और z इज इक्वल टू आ गया हमारे पास साइन बाई कॉस। देखें ये क्या बन गया, ये बन गया टेन थीटा।
लेकिन अभी हमने ये तो ख़त्म करना है, तो मैं यहाँ पे ये करता हूँ -1 जो होता है आपके पास, अयोटा स्क्वायर इज़ इक्वल टू किसके होता है -1, यानी -1 की जगह ये अयोटा स्क्वायर लगा लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ना ये बन रहा है आपके पास -1 यानी 1 है ना इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको लगा लेते हैं अयोटा स्क्वायर, और यहाँ पे साइन थीटा सॉरी प्लस अयोटा स्क्वायर, और इस यानी यहाँ पे 1 है, उस 1 की जगह अयोटा स्क्वायर लगा लिया, प्लस आ गया साइन थीटा और कॉस थीटा, और नीचे वैल्यू आ गई हमारे पास उसी तरह, ये आ गया कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन और थीटा आ गया। अब ऊपर से देखें फिर अयोटा और अयोटा आ गया, मतलब अयोटा कॉमन आ जाता है, तो यहाँ पे आ गया आपके पास टेन थीटा, यहाँ पे देखें ना अयोटा स्क्वायर है, इधर अयोटा है, ये कॉमन लिया वो अयोटा आ गया यहाँ पे। तो बाकी इधर क्या रह गया, इधर बाकी एक वैल्यू रहेगी आपके पास अयोटा की, ठीक है, ये आ गया आपके पास अयोटा, क्योंकि एक हमने कॉमन ले लिया, एक वैल्यू रहेगी, ये आ गया अयोटा साइन थीटा आ गया, और प्लस आ गया आपके पास अयोटा आ गया, और आपके पास यहाँ पे आ गया कॉज थीटा आ गया, और डिवाइडेड बाय अगर आप नीचे देखें तो ये सॉरी ये तो कॉमन लिया ना, इधर तो खत्म हो गया, क्योंकि एयोटा स्क्वायर था कॉमन लिया, इसके साथ एक एयोटा रह गया और ये खत्म हो गया, और नीचे क्या आ गया, इसको आप पहले लिख लें, एयोटा साइन थीटा आ गया, और उसके बाद ये वाला लिख लें, प्लस आ गया कॉज थीटा। अब ये सेम हो गए, ये होगी वैल्यू हमारे पास कैंसिल, और z इज इक्वल टू अयोटा आ गया, और यहाँ पे आ गया हमारे पास टेन थीटा आ गया। तो ये हमारा जो था ये भी हमारा इस तरह सॉल्व हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर बाकी जो क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह बनाऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।